हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने इक्विवेलेंस क्लासेस किया था और उसके कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेट क्या होता है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेट क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन सेट होता क्या है। लेट सपोज कर लीजिए आपका एक ए नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेट सपोज कर लीजिए लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन द क्वेश्चन सेट, जो क्वेश्चन सेट होता है, देन द क्वेश्चन सेट इज डिनोटेड बाय, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बाय आर से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज इस ए बाय आर में क्या आता है? जो ए सेट दे रखा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासेस इस सेट में आती हैं। क्या है? जितने भी ए के अंदर, जो ए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमें क्या निकालनी है? इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है और उसे क्या रखनी है? इस ए बाय आर सेट में रखनी है। जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उस ए की, इस सेट ए की, उसको इस सेट में रखनी है। तो वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन सेट कहलाएगा। देखिए, क्वेश्चन सेट पढ़ने से पहले आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस और पार्टीशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सेट पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी पहले वो वाली वीडियो देखिए और फिर आप ये क्वेश्चन सेट पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन एंड इज डिफाइंड एज दिस। तो इसमें क्या आता है बेसिकली? ये है क्या? ये ए बाय क्वेश्चन सेट the collection of equivalence classes, the collection of equivalence classes of all elements of A, is called quotient set. ठीक है, तो इसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब आर क्या है? मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? मान लीजिए ये ले लिए मैंने, ये आ रहे हैं। सो अब मैं सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? हर ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या निकालनी है? हमें पहले इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। पहले हर एलिमेंट की क्लासेस निकालनी है। तो 1 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मैंने कल आपको लेक्चर किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसकी क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हमें क्या देखना है? आर के अंदर हमें वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं। आर के अंदर हमें वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसकी सेकेंड एंट्री क्या हो? 1 हो। जिसकी क्या हो? सेकेंड एंट्री 1 हो। देखिए कौन सी इसमें है, तो हम यहाँ पे इसकी पहली एंट्री लिख देंगे। और इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो इसकी यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ये क्या आ जाएगी? ये 1 की क्लास में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2। अब देखते हैं 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 2 की क्लास में एक तो ये 2 आएगा और एक सिंपल 1 और 2 सेम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है? हमें सेट बनाना है ए बाय आर। सो ए बाय आर सेट में क्या आएंगे? सारी क्लासेस आएंगी ए बाय आर में। क्या क्या आएगा? एक तो आ जाएगा, आप पहले इसको या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1,2। 1 की क्लास में क्या है? ये 1,2 है। 2 की क्लास में क्या है? अगेन 1,2 है। तो क्या मैं इसको दोबारा 1,2 लिखूंगी इधर?
क्या मैं 1,2 दोबारा लिखूंगी? नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सेट के अंदर, ये बेसिकली एक सेट ही तो है, और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो एक बार मैं जब 1 और 1,2 लिख चुकी हूँ तो मैं दूसरी बार उसे नहीं लिखूंगी, तो ये हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन सेट है। ये क्या है? क्वेश्चन सेट आ गया। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमने जब पार्टीशन किया था, हमने जब पार्टीशन पढ़ा था, तो पार्टीशन की डिफाइन क्या होती थी? हमने पार्टीशन सीखा था 1-2 लेक्चर पहले। सो पार्टीशन में क्या होता था कि मैंने कोई भी एक, मैं रिकॉल कर रही हूँ यहाँ पे, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, मैंने कोई एक ए नॉन एम्प्टी सेट लेते थे एंड एस लिया था मैंने, एंड एस बी अ collection of disjoint subsets of A, disjoint subset of A। S के अंदर क्या आ रहे थे? सारे S के अंदर क्या आ रहे थे? सबसेट्स आ रहे थे A के। तो देन S is defined as partition। हम इस S को क्या बोलते थे? पार्टीशन बोलते थे। कब बोलते थे? जब इस S के अंदर अगर मैं कोई भी सबसेट ले लूं, मैं लेट सपोज कर लीजिए, वो सबसेट्स के मैंने नेम दे दिए, लेट दैट सबसेट्स बी A1 A2 अप टू AN। मैंने ये क्या ले लिए? सबसेट ले लिए। तो अब क्या होता था? पहली कंडीशन क्या होती थी? मैं कोई भी फॉर ऑल AI, AJ बिलोंग्स टू S, मैं कोई भी 2 सबसेट ले लूं S के, क्या होना चाहिए था? उनके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए। उन AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स इनके सारे जो सबसेट्स होंगे उनके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या होगा? कॉमन नहीं होगा। और दूसरा क्या होता था? यूनियन ऑफ ए के, सारे के सारे सबसेट्स का जब मैं यूनियन लूं तो अगेन क्या मिल जाए? मुझे ए ही मिल जाए। यही पार्टीशन की डिफाइन होती थी। अब आप देखिए हमने क्वेश्चन सेट में क्या करते हैं। क्वेश्चन सेट में बेसिकली हम क्या करते हैं? सारी इस A/R में हम कौन से क्या लेते हैं? हम सारे कलेक्शन लेते हैं किसके? इक्विवेलेंस क्लासेस के। ठीक, अब लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, आर मैंने ले लिया, सबसेट है A क्रॉस A का। मैंने सपोज कर लिया आर के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो 1 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2, और 3 की क्लास में सिर्फ एक 3 आएगा। अब मैं आपसे बोलूं इसका क्वेश्चन सेट बनाइए, तो क्वेश्चन सेट में आप क्या लिखेंगे? एक तो 1,2 लिखेंगे, और क्या दोबारा 1,2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये खुद एक सेट है, सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और दूसरा क्या लिखेंगे? ये 3 लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब आप देखिए क्या ये हमारी पार्टीशन की डेफिनेशन को सब सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये A/R सेट, क्या ये A/R सेट मेरा पार्टीशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए बिल्कुल कर रहा है। इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है, ये एक क्लास है और ये 2 क्लास है। इन दोनों क्लासेस में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? इन दोनों क्लासेस का मैं यूनियन करूं, इन दोनों क्लासेस का मैं यूनियन करूं तो मेरे पास अगेन क्या आ रहा है? सेट ए ही आ रहा है, अगेन ए सेट ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो क्वेश्चन सेट होता है वो क्या होता है? ए का पार्टीशन होता है। दैट सो देयरफॉर क्वेश्चन सेट इज अ पार्टीशन ऑफ ए। सो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई भी एक ए सेट दे रखा हो और आर क्या हो? इक्विवेलेंस रिलेशन हो।
मैं क्या करूं, उनकी इक्विवेलेंस, हर एक एलिमेंट, हर एक ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लूं और उसे ये ऐसे सेट में लिख लूं, तो वो क्या हो रहा होगा, बेसिकली वो हमारा ए का क्या हो रहा होगा, पार्टीशन ही हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ए का पार्टीशन ही हो रहा होगा।